कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। देखिए, जब भी सुदामा जी की कथा आती है ना, तो हम लोगों की एक नजरिया अलग है, हम लोगों का दृष्टिकोण बिल्कुल बदल जाता है। सुदामा जी बड़े गरीब थे, भीख मांगी और दिखाते ना झांकी में, सुदामा जी गिरते आ रहे हैं। भैया कवियों ने तो हद ही पार कर दी। टूटो तवा और फूटी कठोटी, ना तो भागवत में तवा टूटा है और ना कठोटी फूटी है। भागवत की बात करूं, कवियों की नहीं। और देखिए, हम लोग बिना जाने दो लोगों को बड़ा दोषी ठहराते हैं। भागवत में तो सुदामा और रामायण में कैकेयी। और आपको बताऊं, इन दोनों के बराबर तो कोई त्याग कर ही नहीं पाया है। कैकेयी को कहते ना कैकेयी, अरे भैया कैकेयी जैसा त्याग कौन कर पाया राम जी के लिए। आपको पता है, बचपन में राम जी छोटे थे, कैकेयी के पास पहुंचे, जाकर के पीछे से नेत्र बंद कर लिए और बोले, मैया बता कौन है, मैं कौन हूं। कैकेयी ने सपने में भी नहीं सोचा कि राम तो नटखट है ही नहीं। कैकेयी को लगा हो ना वो लक्ष्मण हो। कैकेयी बोली, मैं पहचान गई बेटा, तुम हो लक्ष्मण। राम जी ने नेत्र खोले, नेत्र खोल के राम जी बोले, माँ आज तू हार गई और मैं जीत गया। और ये नियम होता है खेल का कि जो हारता है वो जीतने वाले को कुछ न कुछ अवश्य देता है। कैकेयी ने अंक में भर लिया, राम क्या चाहिए। राम जी बोले, माँ ये बता जो मांगूंगा वो देगी। कैकेयी बोली, कैसी बात करते हो राम, अगर मेरा राम प्राण भी मांगेगा ना तो प्राण भी दे दूंगी मैं। बड़ा विशुद्ध प्रेम था। राम जी बोले, माँ वचन दे, जो मांगूंगा वो देगी। कैकेयी बोली, जाओ वचन दे दिया, क्योंकि कैकेयी भी छत्राणी है और छत्री का स्वभाव होता है प्राण जाए वर वचन न जाए। वचन दिया तो राम जी बोले, बस कृपा ये करना, जिस समय पिताजी मेरा राज्याभिषेक करने के लिए तैयार हो जाएं, तो बस आप राज्याभिषेक के समय 14 वर्ष के लिए मेरा वनवास मांग लेना। शास्त्रों में वर्णन है, ये सुनते ही कैकेयी मूर्छित हो गई। कैकेयी जब होश में आई, हाथ फेरने लगी, राम तुमने मांगा भी तो क्या मांग लिया, 14 वर्ष का वनवास। राम जी बोले, माँ ये कार्य तेरे अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता पृथ्वी पर, और धन्य हो कैकेयी के लिए। कैकेयी बोली, राम तुमने मांगा भी तो क्या मांगा, तुम जानते हो 14 वर्ष का वनवास मांगने से मैं विधवा हो जाऊंगा, महाराज बचेंगे नहीं, पक्की बात है। और राम 14 वर्ष का वनवास मांगने पर मेरा भरत कभी मुझे मां नहीं कहेगा, समाज वाले कुदृष्टि से मुझे देखेंगे और आने वाले समय में कोई भी अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। पर राम इसमें भी अगर तेरी खुशी है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है और राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अगर इसमें मेरे राम की प्रसन्नता है, सारे कष्ट झेल लूंगी मैं। इतना त्याग था कैकेयी का, सब कुछ जानती थी। और आपको बताऊं, राम जी ने जब घर छोड़ा ना, 3 दिन के भीतर तो कैकेयी के नेत्रों की ज्योति चली गई, सफेद बाल सफेद हो गए। इतना विशुद्ध प्रेम था कैकेयी का। जब भरत और शत्रुघ्न लौट कर आए, शत्रुघ्न ने कहा, माँ कैकेयी व्याकुल होकर बोली, मेरा राम है क्या। इससे स्पष्ट होता है नेत्रों की ज्योति कम हो गई। इतना विशुद्ध प्रेम कैकेयी का। और हम लोग कहते हैं कैकेयी ने कितना बुरा किया। और आप लोग जानते हैं, अभी आगे सुनेंगे सुदामा जी का चरित्र। सुदामा जी ने जो त्याग कृष्ण के लिए किया, पूरे भागवत में नहीं कोई कर पाया। और आपको बताऊं, हर जगह सुदामा जी को विप्र कह के संबोधित किया है, सुदामा नहीं कहा। क्यों? कभी भी आत्म नामो गुरु नामो, अपना नाम
गुरु का नाम, पति का नाम और महापुरुष का नाम नहीं लेना चाहिए। हर जगह विप्र कहा। अब आप कहोगे जब विप्र कहा है तो पंडित जी को कैसे पता है कि वो सुदामा जी हैं? सोचने की बात है कि नहीं? भागवत में कहीं लिखा नहीं कि वो सुदामा है, हर जगह विप्र कहा है, तो हमें कैसे पता है? तो भगवत प्रेमी हो, इसका वर्णन आता है गर्ग संहिता में, आप उसको पढ़िएगा। और स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन है। और आपको सबसे छोटा उदाहरण बताएं, सत्यनारायण भगवान की कथा तो हम लोग सुनते ही होंगे। सत्यनारायण भगवान की कथा में इसका वर्णन है। सतानंद नाम का ब्राह्मण अगले जन्म में सुदामा हुआ और भगवान कृष्ण की भक्ति करके पद को प्राप्त किया। तो पिछले जन्म में सुदामा जी सतानंद थे, यही सुदामा है। देखिए इतने महापुरुष हैं सुदामा जी, कभी भी सुखदेव जी ने नाम नहीं लिया। और हम लोग कह देते ना चोरी की, कहते कि नहीं? अरे भैया व्याख्या सुनिए श्लोक की आप। कृष्ण स्यासी सखा कश्चित, भगवान कृष्ण का प्रिय मित्र। और कुल में कौन है? ब्राह्मण। और ब्राह्मण भी खाने पीने वाला ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण है। और सोचिए जिसने ब्रह्म को जाना वो छल कपट करेगा? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण। इतने के बाद भी सुखदेव जी को संतुष्टि नहीं हुई, फिर और विशेषण लगाए आगे। विरक्त